नमस्कार, मैं मौजूद हूँ आज कालीकंद धाम में और यहाँ पर कुछ माँ कालिका जी के भक्त मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, चुनाव का क्या है माहौल और क्या चल रहा है। आपको पता है कि अमेठी सीट हार्ड सीट है। यहाँ से राहुल गांधी और इस साइड से स्मृति ईरानी मैदान में है। राहुल का तो अभी कन्फर्म नहीं, लेकिन कन्फर्म ही समझिए आप। यहाँ की जनता की मांग क्या है, जनता चाहती क्या है और 5 साल का कार्यकाल क्या रहा। आइए जो यहाँ की जनता है इससे बात करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। अनुज मिश्रा, पुजारी कालीकंद धाम। पुजारी कालीकंद धाम। कालीकंद धाम में जो अगर आप पुजारी हैं तो जो बोलिएगा सही ही बोलिएगा, ठीक है? झूठ की खेती मत करिएगा, ठीक है? ठीक। चुनाव का क्या माहौल है इस समय? यहाँ राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, 5 लाख जी। 5 साल में दिखाई नहीं दिए और कह रहे हो 5 साल से जीत रहे हैं। जब यहाँ है ही नहीं सांसद तो कहाँ से आएंगे? अच्छा। जो इस समय वो भी अभी आई, बाकी वो आती नहीं थी। अच्छा, 5 साल कार्यकाल में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं, यही हुआ सगरा जो हुआ सुंदरीकरण। 87 लाख पास हुआ, जिसमें 3 से 4 लाख लगे। अच्छा, आइए बाकी लोगों। भाई साहब, चुनाव का क्या माहौल है? राहुल जी का इंतज़ार है। अच्छा, बस राहुल की उन्हीं की सीट कंफर्म हो जाए, अच्छा आ जाए, बस इंतज़ार उन्हीं का है। सांसद जी का बोलना ये है कि अमेठी में हमने काफ़ी जो है, चाहे ओवरब्रिज रहा हो, बाईपास रहा हो, हमने कुछ काम किया हुआ है। सब राहुल की देन है। अच्छा अच्छा, जो देन है सब राहुल जी की देन है। वो तो अपना मुहर लगा रही हैं बस। अच्छा, अमेठी में जो भी देन है सब राहुल जी की देन है। स्मृति ईरानी जी ने जगह जगह चौपाल किया हुआ है। चौपाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, फायदे नहीं कोनो काहे? अब लोगों के अंदर जो बैठा है वो बैठा रहेगा, अच्छा चाहे जितनी चौपाल कर लें। अच्छा, जीतना तो राहुल जी को ही है। आइए बाकी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया है। चुनाव का क्या माहौल है इस समय? चुनाव राहुल गांधी 2 लाख से ऊपर वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, 2 लाख के ऊपर मतों से जीत जाएंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे केवल पोस्टर बैनर से विकास नहीं होता है कि आप पोस्टर बैनर लगा दो और मूत्रालय और शौचालय का उद्घाटन करके विकास नहीं होता है। अच्छा, विकास धरातल पर चाहिए जी। अमेठी में जो कुछ भी हुआ है वो गांधी नेहरू के परिवार की देन है। चाहे रेलवे स्टेशन ले लो, हॉस्पिटल ले लो, या इसको जो है जगदीशपुर फर्टिलाइजर ले लो, कुछ भी हुआ है तो उनकी देन है। इनको बताओ कि एक संयंत्र इन्होंने स्थापित किया हो। आप ही बताइए, पत्रकार बंधु हैं, आप ही बताइए कि एक भी संयंत्र, एक भी एम्प्लॉय मतलब हो कि जो एम्प्लॉयमेंट हो कि यहाँ पे इनको जो है रोजगार मिल सकता है या विकास हो सकता है। हम लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाते हैं तो हमें ये कह करके गाली दे करके कहा जाता है कि तुम लोग जो है राहुल गांधी के नहीं हुए तो हमारे क्या हो गए। दिल्ली, पंजाब कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि राहुल गांधी के नहीं हुए तो हमारे क्या हो गए। अच्छा, इस तरह से जो है हमारी अवहेलना की जाती है कि जो कुछ भी हुआ है एक कांग्रेस की ही देन है। अच्छा जी। स्मृति ईरानी जी के द्वारा लगातार चौपाल किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है और आपके द्वारा यह कहा जा रहा है कोई इन्होंने कुछ वही नहीं हुआ। देखिए, चौपाल लगाने से, कार्यक्रम करने से मतलब नहीं होता है। अच्छा। आप जो है पिछली 5 वर्ष हारी हुई थी, उसके बाद भी केंद्रीय मंत्री थी, तब का आपने कुछ विकास नहीं किया। उसके बाद इस 5 जो है अमेठी की जनता ने आपको एक्सेप्ट किया, जो भी आप 40-50 हज़ार वोटों से जीती, फिर केंद्रीय मंत्री बनी, लेकिन उस हिसाब से काम तो भी करना था। कुछ काम भी तो धरातल पर दिखना चाहिए। काम कुछ नहीं है। अभी देख लीजिए, अभी ये जो है सरयू कुंड का, सूरज कुंड का जो है मैटर चल रहा है। अब 87 लाख रुपए बताइए, इतना बड़ा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है कि 4-5 लाख भी नहीं लगे हैं। 87 लाख रुपए खारिज हो गए हैं शासन से। इसकी जांच तो होनी चाहिए। काम तो धरातल पर दिखना चाहिए ना। राहुल जी 5 साल अमेठी में आए नहीं, फिर भी आप चाह रहे हैं कि राहुल ही आए। देखिए, राहुल गांधी यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, वो नहीं आए, ये उनकी जो है कुछ विडम्बनाएं रही होंगी, क्योंकि केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक उनकी जो है भारत जोड़ो यात्रा थी। ठीक, उसके बाद फिर न्याय यात्रा किए, उसके बाद भी आए थे। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। जब सांसद थे तो आते थे, सांसद थे आते थे, लोगों से मिलते थे, काम करते थे, काम हुआ है। अभी आइए हम फिर से आपसे जो है
अभी मैं वार्तालाप करता हूँ चाचा जी से, मैं बात कर लूँ। चाचा, चुनाव का क्या माहौल है इस बार? चुनाव का माहौल जो है वो कांग्रेस की तरफ है आपकी, अच्छा। क्योंकि कांग्रेस जो है यहाँ बहुत दिन से रही है और उसी का सारा विकास किया हुआ है और जो भी हुआ है सब नेहरू खानदान परिवार से हुआ है। अच्छा। यहाँ अमेठी में कोई धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, मेल फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनसे पूछा जाता है कि आप भैया कहाँ से आए हो, ये होता है अमेठी से आए हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं यार भैया अमेठी तो बीजेपी की सरकार है, स्मृति ईरानी जी हैं वहाँ पे, आप लोग यहाँ क्यों नौकरी खोज रहे हो, नौकरी तो अमेठी में होनी चाहिए। इस तरह से जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं हो रहा है। तहसील थाना जो है कहीं कुछ हो रहा है काम? थाना तहसील सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। जो है बिजली पानी सड़क खड़ंजा हाँ, कुछ? बिजली पानी खड़ंजा अभी जैसे हमारे गांव में है, कितने दिन से सड़कें बनी हुई हैं, सब ऊबड़ खाबड़ हैं, कोई नहीं कुछ नहीं, सब गड्ढे हैं। अच्छा। बन ही नहीं है क्योंकि यहाँ सांसद जी आती नहीं है हमारे क्षेत्र ब्लॉक में, तो हमने देखा ही नहीं, कभी आई हों या कभी यहाँ भ्रमण किए हों या कहीं बैठ करके चौपाल लगाई हों कि भैया क्या समस्या है यहाँ गांव की या कोई सड़क पानी की। हमारे यहाँ भी जल नल कल की व्यवस्था जो है वहाँ अभी गए ही नहीं है। अच्छा। पतापुर गांव जो है हमारा टिकरिया में, वहाँ जल कल नल व्यवस्था कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा। सड़कें सब खत्म हो गई हैं, उखड़ गई हैं, तो इसमें सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। 5 साल के कार्यकाल में जो है सांसद जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? हमारी तो कभी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। अगर क्षेत्र में इधर आए, कहीं बैठें या चौपाल लगाएं तब तो भेंट मुलाकात हो सकती है, इधर आना ही नहीं तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे सांसद से भेंट करने। 5 साल के कार्यकाल में कहीं आपको समझ में आया कि इनके द्वारा कहीं फैक्ट्री कारखाना कुछ किया तो गया? मिल कंपनी कारखाना इनके 5 साल में कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा। क्योंकि हर गांव में बच्चे जो हैं वो 18 से 30 साल होने जा रहे हैं, कब नौकरी करेंगे, कब माँ बाप को खिलाएंगे। हमारी नौकरी थी, हमारी छूट गई, अब वो सब क्या खाएंगे क्या पिएंगे, घूमेंगे ऐसे बेरोजगारी की तरह। जैसा कि आपने देखा, ये स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है। जनता सब जानती है कि राहुल की कीमत क्या है और स्मृति की कीमत क्या है। आइए एक भाई साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। चुनाव का क्या माहौल है भाई साहब? चुनाव का माहौल अब क्या कहें, जब तक कांग्रेस से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं होता, समझ लीजिए कि जैसे एक शांति सी बनी हुई है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सूचना जारी हुई है। चुनाव का कोई माहौल ही नहीं है। हाँ, जब से सुर्खियों में गांधी परिवार का ये हुआ कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अमेठी में चुनाव लड़ेंगी, तब से एक नई संचार, नई क्रांति लोगों के बीच में बनी है। और ये तय है कि अमेठी से अगर गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा तो दूसरा कोई जीतेगा नहीं। यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं। एक मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी के साथ हैं, और कुछ लोग अपनी दुकान चलाने वाले अब जहाँ भी हैं वो हम नहीं कहेंगे, आप समझ लीजिए। अभी आपने इशारों में बहुत कुछ कहा है, और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये माँ कालिकन का धाम है, संग्रामपुर विकास खंड है। यहाँ पर नेहरू परिवार के द्वारा क्या क्या दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले सर्वप्रथम ब्लॉक मुख्यालय दिया गया, जो एक अति पिछड़ा क्षेत्र था, लेकिन ब्लॉक मुख्यालय दिया गया। उसके साथ साथ वन विभाग दिया गया, BRC सेंटर दिया गया, GGIC स्कूल दिया गया, पशु चिकित्सालय दिया गया, थाना संग्रामपुर में बनाया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो बनी हुई है वो केवल गांधी परिवार की देन से बनी हुई है। और अगर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे कुछ विपक्ष के नेता या सांसद वगैरह जो भी लगाए हैं, तो लेकिन इतनी बड़ी कोई शायद संस्था या कोई भी ऐसा नहीं बना। संग्रामपुर में तो नहीं बना, अब हो सकता है कहीं अमेठी के किसी और दूसरे कोने में बना हो, लेकिन संग्रामपुर विकास खंड में तो शायद कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बनी। 5 साल का कार्यकाल इनका हमको बता दीजिए। 5 साल का ही कार्यकाल बता रहे हैं कि संग्रामपुर में कोई भी एक शिलान्यास नहीं हुआ है। अच्छा। इसका जो दीदी हैं, अमेठी जनता दीदी बोलती है उनको। देखिए, हमारी दीदी प्रियंका गांधी हैं। अच्छा। अब यह है कि कौन किसकी दीदी है, ये तो रिश्ते अपने अपने होते हैं भाई। हमारी दीदी इसलिए हैं क्योंकि संजय गांधी, राजीव गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक और उनके भाई राहुल गांधी का अमेठी से नाता रहा है। 5 साल के कार्यकाल में जो है सांसद जी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? भैया, हम तो डरते हैं
अच्छा। मुलाकात करने में। बाकी तो नहीं डरते, लेकिन मुलाकात करने में। क्योंकि खबरें सुने थे कि एक प्रधान पुल मांगने गए थे, उन्हें जेल जाना पड़ा। तो कहीं हमें कुछ और समझ कर न भेज दिया जाए। कहने का मतलब जो उनके पास जाता है तो उसको जो है, अब जो हमने खबरें सुनी थी, एक प्रधान जो है भादर ब्लॉक के, वो पुल मांगने के लिए गए थे। कहीं जो है उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं आप, जो है इमरान की? अब हाँ, वो इमरान थे, नाम इमरान था, लेकिन वो पाकिस्तानी इमरान नहीं थे। वो भादर ब्लॉक के मंगरा ग्राम सभा के प्रधान थे जी। तो भैया डर तो लगता है ना। जेल जाने से कौन नहीं डरता, ईडी सीबीआई से कौन नहीं डर रहा है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, मंत्री चले जा रहे हैं डर के कारण, तो हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं भैया। जब उन्होंने चुनाव जीता था इमरान ने, तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल में गाना चालू किया था, पता होगा आपको भाई साहब। ये पाकिस्तान आया, इमरान आया। ये आपकी खबर है जी। इस पर लाइए, एडिट करके हम कोई भी लगा देगा ना। अच्छा। तो एडिट कर कहने का मतलब कि उसमें जो है करके छेड़खानी हुई है। अरे भाई, उसको जांच में निकला, हम नहीं बता रहे हैं। अच्छा। उसकी जो वॉइस जांच हुई थी, उसमें वो निकला था कि एडिट करके कोई गाना उस पर एडिट किया था। तो फंसाने के लिए तो किसी को कुछ भी किया जा सकता है ना। फंसाने में तो केजरीवाल जेल के अंदर चले गए। ना ईडी पैसा पाई, ना ईडी कोई सबूत पाई, ना कोई कागज पाई, लेकिन बेचारे केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं। उनके 3 मंत्री जेल के अंदर हैं। किसी तरह संजय सिंह जमानत पाए, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के। आइए, बाकी क्या हाल है भाई साहब? जी सर, बढ़िया है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। दाढ़ी वाढ़ी जबरदस्त एकदम रखे हैं। ये दाढ़ी का बाद में बता दूंगा कि दाढ़ी किस लिए रखे हैं। दाढ़ी का कुछ राज है? दाढ़ी का राज बिल्कुल है। हमारे इतनी राहुल गांधी जिस दिन यहाँ से सांसद बन जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उस दिन दाढ़ी बन जाएगी और जनता में जो है खुशियाँ की लहर जग जाएगी। इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है? क्योंकि राहुल गांधी जो है पूरे देश के नेता हैं, पूरे भारत के नेता हैं। अमेठी उनका घर है। अमेठी के हर लोग उनका जो है, उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है। वो रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो डिक्लेयर हो ही गया है। बस कुछ दिन में जो है ये सीट भी घोषित हो जाएगी। 5 साल राहुल दिखाई नहीं पड़े। देखिए, सांसद जी का बोलना ये है कि हमने उनको भेज दिया वायनाड। देखो वो तो सांसद जी, जो उनकी तो दुकान चल ही रही है उनके नाम से। अच्छा। तो वो तो अतूप पतूप तो बोलेंगे ही। अच्छा। एक लोकतंत्र का जो नागरिक होता है या भारत का जो नागरिक होता है, उसका अधिकार है कहीं भी जाए आए, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अमेठी राहुल जी का घर है। अमेठी का हर व्यक्ति जो है राहुल गांधी है। सांसद जी का भी तो हो गया घर। अरे सांसद जी का घर हो गया, ऐसे घर तो कई घर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा। ठीक है, अच्छी बात है, घर बनाई। उनको लगा कि ये राहुल जी का घर, यहाँ पर घर है, राहुल जी की धरती है यहाँ पे, तो उनका घर बना। ठीक, अच्छी बात है। गांधी परिवार में आके वो अपना घर तो बसाई कम से कम, ये बड़ा सौभाग्य। ठीक है, कोई बात नहीं है, सांसद है। लेकिन अब की बार जो है इनको जो है समझ में आ जाएगा कि जनता समझ में क्या आ जाएगा, वही तुम जानना चाहेगा कि जनता जिन्होंने जो झूठ और छलावा किया जो है अमेठी की जनता से, क्या होने वाला इस बार? इस बार जो है 2.5 से 3 लाख वोटों से जो है ये पूर्ण रूप से जो है हारेंगी, जो है सांसद महोदय यहाँ से जाएंगी। अच्छा, तय है। बस घर उनका यहाँ, इनका बस वही घर बना रह जाएगा बस। हाँ, खाली यहाँ घर रहेगा, उसके बाद उनको जाना ही है। जो जनता से झूठ बोले। स्मृति जी ने कहा कि राहुल जी वायनाड भाग गए। कोई नहीं भाग गया। अच्छा। किसी के कहने से कुछ थोड़ी होगा। अच्छा। हाँ, वो तो बहुत कुछ कह रही हैं। हाँ भैया, वो तो बहुत कुछ कहती हैं। पहले कह रही थी कि हमसे डर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जरा से क्या न्यूज चैनलों में चला, जिस दिन से चल गया राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, छटपटाहट दिख रही है। अब उसके लेके निकलिए। और घर 2 प्रकार का होता है। घर, अब बिल्डिंग अगर बनाने को घर कहते हैं तो हो सकता है उसे घर कहते हैं, लेकिन हम लोगों के हिसाब से जब दिल में जगह बना लें उसे घर कहते हैं। और दिल में जगह केवल राहुल गांधी बनाए हैं, इसलिए यह घर अमेठी का राहुल गांधी जी का है। क्या जो भाई साहब अभी इन्होंने कहा कि घर 2 होते हैं, क्या इन्होंने जो कहा ठीक कहा? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही कहे। और बता दो भैया जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो है खुलने वाली है। अच्छा। और ये खुल के रहेगी। इलेक्शन के बाद इनको पता चल जाएगा कि नफरत और मोहब्बत में अंतर क्या है। सांसद जी से खिलाफ कहा है इतना भाई? सांसद जी खिलाफ क्यों नहीं रहेंगे? जो सांसद जो है अमेठी की जनता को छलेंगी, झूठ बोलेंगी, तो नाराज क्यों नहीं रहेंगे? आप बताइए। अगर कि 13 रुपए किलो चीनी दूंगी। अच्छा। अमेठी की जनता आज मांग रही है हमको 13 रुपए किलो चीनी दीजिए। वो चीनी कहाँ गई? अच्छा, बताइए। आप भी एक भारत के चौथे स्तंभ मीडिया भाई हैं, आप उनसे भी सवाल करिए कि वो चीनी गई कहाँ, किस आकाश में चली गई, किस पाताल में चली गई, चीनी गई कहाँ?
स्मृति जी, ये माँ कालीकन धाम है और धाम में ये भाई साहब खड़े हैं और 13 रुपया किलो चीनी पूछ रहे हैं। अगर व्यवस्था हो तो जरूर संग्रामपुर भेजवा दीजिएगा। क्यों? हम कह रहे बिल्कुल हैं चाहिए चीनी भाई, जनता के हर एक घर एक परिवार जो है चीनी मांग रही है। वो चीनी नहीं दे पाए तो उस पर उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए कि चलिए हमसे एक भूल थी या चुनावी ये प्रोपेगेंडा। लेकिन जब 400 का सिलेंडर सर पर रख के कूदती थी, घूमती थी, तो अमेठी की सांसद होने के नाते वो ना सिलेंडर लेकर ना बोले, लेकिन महंगाई का मात तो बोल सकती थी कि वो हमारी भूल थी जो हम कांग्रेस के सरकार के समय 400 का सिलेंडर था, हम सर पर लेके घूम रहे थे और अब इस समय हम महंगाई पर बोल नहीं पा रहे हैं, हमें आप लोग माफ़ कर दीजिए इस बात पर। या तो कहते कि इतना महंगा सिलेंडर मोदी जी मत दीजिए, हमारे अमेठी वासी को तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि वो नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है, मैं सिलेंडर लेकर के गांव-गांव घूमती थी, मैं सिलेंडर लेकर दिल्ली पर बैठती थी, कितना महंगा सिलेंडर नहीं होना चाहिए। इतना महंगा सिलेंडर आप कर रहे हैं, लोग हमसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। आखिर वरुण गांधी क्यों बोलते थे? शायद इसीलिए उनका टिकट कट गया। तो टिकट अगर बचाने के लिए कोई नहीं बोलता है तो ठीक है, वो अपनी उसकी बात है, लेकिन बोलना चाहिए, महंगाई पर बोलना चाहिए था। अगर आपने वादा किया था, आपने कहा था, तो आपको बोलना चाहिए था उस पर। जी भाई साहब बताएं, क्या पूछना चाहेंगे और आप? तो स्मृति ईरानी का बोलना ये है कि इस बार जमानत जब्त हो रही है। ना कुछ तेरा है और ना कुछ मेरा है, ये सब वक्त का हेरा फेरा है। क्या बात है? टाइम आने पर पता चल ही जाएगा कि जनता किसके साथ है। अच्छा। हाँ, ये जनता तय करेगी कि अमेठी का नेता कौन होगा, ये जनता तय करेगी। और अब की बार उनको दिखा देगी जो है कि जनता के साथ जो उन्होंने झूठ बोला है ना, उसका परिणाम जो है उनको इसी 4 जून तक उनको मिल जाएगा। ठीक ठीक, धन्यवाद जी भाई साहब। धन्यवाद। इनका बोलना ये है कि इस बार स्मृति ईरानी की घर वापसी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल घर वापसी। इनकी बात में कितना है दम? 101%। अच्छा, 101% आप मान के चलिए हाँ। कि स्मृति जी का जो है यहाँ से विदाई है तय है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि स्मृति यहाँ से खिलाफ का का है भाई साहब। अमेठी का इतिहास रहा है, जिन्होंने अमेठी की रियासत ऐसी थी सियासत कि यहाँ पे जिसने भी छलावा किया है अच्छा, और जिसके भी मन में, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, आपको एक वृत्तांत सुनाता हूँ कि कैप्टन सतीश शर्मा होते थे। उन्होंने कहा था कि एक उनका जो है स्लोगन चला था कि अमेठी बिकाऊ है और ये सब चीज़ है, लेकिन उनका मरने के बाद ही दोबारा मैं उनकी फ़ोटो देखा था, तो मरने के बाद ही फ़ोटो देखा था। अच्छा, तो इस तरह से अगर अमेठी को छला जा रहा है, ठीक है, आप सांसद हो, रनिंग सांसद हो, कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो, उसके बाद भी आप काम नहीं कर रहे हो, बताइए क्या काम हो रहा है? डबल इंजन की सरकार भी काम नहीं कर रही। आपको बताऊं, मैं एक NGO कार्यकर्ता हूं, प्रयास ट्रस्ट का मैं अमेठी जिले का अध्यक्ष हूं। मैं छोटा मोटा काम जैसे कराने के लिए जाता हूं, तो पारिवारिक लाभ का है तो 1 साल से बजट नहीं आया हुआ है। पेंशनें जो हैं 1 साल से रुकी हुई हैं। अच्छा। चाहे जो सामाजिक सोशल पेंशन मिलती हैं, हाँ। सामाजिक एकीकृत पेंशन, उसमें जो है 1 साल से टोंगल लगी हुई हैं, लेकिन पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं आ रहा है। अच्छा। समझ लीजिए, किसी चीज़ में चले जाइए, वहाँ पे जो है बाबू पैसा लेते हैं, जो जबकि यही इसके पहले इसके पूर्वोत्तर में जो सरकार थी, अच्छे से काम होता था, लोगों को सुनी जाती थी, हर जगह अच्छी बात होती थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। 1 जून को अंतिम मतदान करवाइए, 2 जून की रोटी खाकर आराम करिए और 3 जून को फिर पुनः आराम करिए, 4 जून को हर क्षेत्र का परिणाम लीजिए। वाह वाह वाह, ठीक है, बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा ये माँ कालीकन धाम की जो धरती है संग्रामपुर, यहाँ पर मैं पहुँचा और यहाँ पर जो लोग घूम रहे थे इनसे बातचीत हुई है। चुनाव का माहौल क्या है वो आपके सामने है। फिलहाल फिर किसी दूसरे स्थान पर मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।